अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन व नाज़रीन, अक़ीक़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली सच्ची ज़ुबान से इसके लिए जो लफ्ज़ बोला है, सीगा बोला है, वो फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। आपने फरमाया अहरीक़ू अन्हु दमन, इसकी तरफ से खून बहाओ, ये अमर का सीगा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस चीज़ का हुक्म दे दें वो फ़र्ज की हैसियत रखता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस सही बुखारी के अंदर आपने फरमाया कुल्लु मौलूदिन मरहूनुम बिअक़ीक़तिही हत्ता युज़बह अन्हु, कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो गिरवी होता है, और उसकी गिरवी कब छूटती है? जब उसकी तरफ से अक़ीक़ा किया जाता है। अक़ीक़ा के इवज़, अक़ीक़ा के बदले वो गिरवी होता है। ये गिरवी क्या है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी से कर्ज लेते हैं, अपना 10 लाख का मकान जो है गिरवी रख के, तो हमने क्या मकान को वापस नहीं लेना, गिरवी वो छुड़ानी होती है, तो हम कर्ज वापस करके उसको मकान को जो है छुड़ाते हैं। इसी तरह हर पैदा होने वाला मुसलमान बच्चा जो है वो गिरवी होता है, और गिरवी उसकी कब छूटती है? जब उसकी तरफ से अक़ीक़ा किया जाता है। और ये अक़ीक़ा करना माँ बाप के ऊपर अपनी औलाद की तरफ से ये फ़र्ज़ है। लेकिन अगर माँ बाप ये अक़ीक़ा ना ज़िंदगी में करें तो फिर औलाद जिस तरह माँ बाप के सर से कर्ज़ का बोझ उतारती है, इसी तरह अक़ीक़े का भी ये बोझ है माँ बाप के सर पर। तो वो जिस तरह कर्ज़ उतारना औलाद पर फ़र्ज़ है, इसी तरह अक़ीक़े का बोझ भी उतारना जो है औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है। फिर अक़ीक़ा कब करना है? नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से जो पता चलता है, आपने 7वें दिन अक़ीक़ा करने का हुक्म दिया है। और फिर अगर एक इंसान के अंदर 7वें दिन अक़ीक़ा करने की ताकत नहीं है तो वो कर्जा कर ले, कर्जा लेके जो है वो अक़ीक़ा करे। अगर कर्जा भी नहीं उसको मिल रहा, फिर ज़िंदगी में जब भी उसको मौका मिले, तौफीक मिले, जब भी इस्तिताअत उसके अंदर जो है वो आए, तो वो अक़ीक़ा करे, ये उस पर फ़र्ज़ है। और फिर अक़ीक़ा किस चीज़ का होता है? बाज़ लोग जो हैं वो गाय करके वो समझते हैं कि अक़ीक़ा हो गया बच्चे की तरफ से, 2 गाय करके या 2 जो है वो ऊँट करके। और बाज़ लोग ये भी ऐसा भी करते हैं कि किसी घर के अंदर 3 बेटे पैदा हुए, 1 बेटी, तो पूरी 1 गाय जो है उसकी उनकी तरफ से जो है वो अक़ीक़ा कर दी, ये सोच करके कि इसके अंदर 7 हिस्से हैं तो इन बच्चों के भी 7 बनते हैं। बिल्कुल उनका अक़ीक़ा नहीं होगा। अक़ीक़े के लिए लाज़मी है कि वो भेड़ और बकरी की नस्ल से हो। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भांजा जब पैदा हुआ तो लोगों ने कहा कि आप ऊँट करें, फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है। तो अक़ीक़ा सिर्फ उस जानवर का होगा जो भेड़ और बकरी की नस्ल से है। और फिर इस गोश्त का मसरफ क्या होगा? इस गोश्त को हम, अक़ीक़े का जो गोश्त है, सारे का सारा जो है अपने घर के अंदर पका के खा सकते हैं, ये हमारे लिए हलाल है। और हम इस अक़ीक़े के गोश्त को तक़सीम भी कर सकते हैं, गरीबों के अंदर, फ़कीरों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर। और फिर इस तरह भी कि हम इस अक़ीक़े का घर में देग पका के, पुलाव पका के, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को जमा करके हम इसकी दावत भी कर सकते हैं। तो ये इनके मसरफ है, कोई पाबंदी नहीं है, सारे का सारा घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अक़ीक़ा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें भी इस सुन्नत पर, जो सुन्नत बड़ी ताकीदी और वजूबी जो हैसियत रखती है, इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक और ताकत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।